गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो जैसे हमारे चैप्टर का हेडिंग है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो न्यूट्रिशन का मेन क्या होता है? तो न्यूट्रिशन का मेन होता है पोषण, कि हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें पोषण कैसे होता है। हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो ह्यूमन बींग है उनमें पोषण कैसे होता है। तो हमने उसमें फूड देखा था कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो फूड लेते हैं, फूड से एनर्जी मिलती है, एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट होती है, फिर एनर्जी को कहाँ पे यूज करते हैं, वर्क में। ठीक है, तो हम क्लास 7 के चैप्टर फर्स्ट में पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स हैं उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, कि उनमें वो अपना पोषण कैसे लेते हैं, उनमें पोषण कैसे होता है। तो प्लांट्स ये तो है नहीं कि वो दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, फिर उसको खाते हैं। तो हम ह्यूमन बींग्स तो पहले बनाते हैं फिर खाते हैं। तो फिर प्लांट्स में न्यूट्रिशन की क्या प्रोसेस है, प्लांट्स में किस टाइप से न्यूट्रिशन होता है, तो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, in class 6 you have learned that food is essential for our living organisms. You also learned that carbohydrate, proteins, fat, vitamins and minerals are component of food. तो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सारे क्या हैं? कंपोनेंट ऑफ फूड्स। फूड्स के कंपोनेंट है, मतलब कि फूड इन सब चीज़ों से मिलकर बना है। फूड के अंदर ये सब चीज़ें क्या है? पाई जाती हैं। ये मेन तत्व हैं फूड के। ठीक है, तो दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड, और ये जो कंपोनेंट हैं फूड के, ये नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, और इनको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो जैसे हम अब इधर ये सीखेंगे कि जो एक वर्ड है न्यूट्रिएंट्स और एक वर्ड है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है? तो जो हमारे कंपोनेंट्स हैं फूड के कंपोनेंट कौन कौन से हैं जो भी हमने अभी पढ़े? जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, ये सब क्या है? हमारे कंपोनेंट है। ठीक है, जो ये कंपोनेंट है इनको हम क्या बोलेंगे? ये न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स। लेकिन जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस। जब हम इन कंपोनेंटों को अपनी बॉडी के अंदर लेंगे, हम उनको गेन करेंगे, उनको खाएंगे, तो जो प्रोसेस होगी तो वो क्या होगी? न्यूट्रिशन। तो हम न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन क्लियर है सबको? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, और न्यूट्रिशन क्या होती है? उन कंपोनेंटों को लेने की प्रोसेस। तो हम इसको क्या बोलेंगे? दिस इज प्रोसेस। ठीक है, टू टेकिंग द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो जो हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो फूड होता है, तो फूड हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि फूड से हमें एनर्जी मिलती है। फिर हम एनर्जी को कहाँ यूज करते हैं? वर्क करने में। ठीक है, तो हमारी जो न्यूट्रिशन है, अब जो फूड हमारी बॉडी ने गेन किया है, जो लिया है, तो उसको यूटिलाइज भी करना होता है। बॉडी हमारी क्या करती है? उस फूड को यूटिलाइज करती है। तो फूड को टेकिंग करना एंड उसको यूटिलाइज करना, ये क्या है? हमारी न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। तो सभी को पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो फूड को रिक्वायर करते हैं। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। तो जो पौधे हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं, बट एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन कैन नॉट। लेकिन जो एनिमल्स है, जैसे ह्यूमन्स हैं, वो जिसमें ह्यूमन्स इंक्लूड है, वो कैन नॉट, वो नहीं सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स आर एनिमल्स। वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? सिर्फ प्लांट्स से और एनिमल्स से। ठीक है, दैट ईट प्लांट्स, जो प्लांट खाते हैं। दस ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं और जो एनिमल्स हैं वो प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर डिपेंड है? प्लांट्स के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड है? प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, क्योंकि हम चपाती बनाते हैं, जब हम चपाती बनाते हैं तो वो चपाती तो हमें प्लांट से मिलती है। जब हम वेजिटेबल बनाते हैं उसमें जो ऑयल यूज करते हैं वो भी हमें कहाँ से मिलता है? वो भी हमें प्लांट से मिलता है। तो जो हम मिल्क पीते हैं वो हमें एनिमल से मिलता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसके ऊपर डिपेंड है? या तो हम एनिमल्स के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, लेकिन प्लांट्स तो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है ना, हम तो उनको मतलब कि खाना बना के नहीं देते। प्लांट क्या करते हैं? अपना भोजन खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो
हमें भूजो क्या कहती है, भूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, लेकिन जो भूजो जानना चाहती है कि फिर प्लांट्स अपना भोजन खुद कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, तो आगे देखो 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, जो न्यूट्रिशन है प्लांट्स में उसका मोड क्या है, उसका तरीका क्या है कि वो कैसे होती है न्यूट्रिशन। ठीक है, पोषण कैसे मिलता है पौधे को, पौधा कैसे छोटे से बड़ा होता है, बड़े से और बड़ा होता है। ठीक है, plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals। ठीक है, तो प्लांट ही ओनली ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जिसमें जो मतलब जीव जंतु होते हैं। ठीक है, मतलब जो प्राणी जिसमें सांस होता है, जो चीज़ें जो मतलब कि जैसे हम हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीवित वस्तुएं होती हैं। ठीक है, जिनमें मतलब जो सांस ले सकती हैं। ठीक है, दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ, तो बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। तो जो पौधे वो किस किस का यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स का। ठीक है, द रॉ मटेरियल्स जो प्रेजेंट होते हैं उनके सराउंडिंग में, उनके चारों तरफ में, क्योंकि पता है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, एनवायरनमेंट से, मिनरल्स वो उनके पास होते हैं, वाटर कहाँ से लेते हैं, वो अर्थ से। तो ये इनके सराउंडिंग में प्रेजेंट है, जिससे वो अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एनेबल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, योग्य बनाते हैं उनके अपने बॉडी को बिल्ड करने में, ग्रो करने में, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। अगर उनकी बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयरिंग में। ठीक है, एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। और क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी, उनकी जो लाइफ प्रोसेस है उसको कैरी करने के लिए। ठीक है, उसको आगे बढ़ाने के लिए। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body। तो हमने पढ़ा कि जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, मोड है, तरीका है, किसका। देखो यही दो मेन वर्ड है कि फूड को टेक करने का और इसकी यूटिलाइजेशन करने का। ठीक है, जब ये टू वर्ड्स आ जाते हैं कि फूड की टेकिंग करना और इसकी यूटिलाइजेशन करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन किसके द्वारा, बाय द बॉडी, क्योंकि यूटिलाइज कौन करेगी, बॉडी करेगी। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइज्ड इट बाय द बॉडी इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसमें टू क्वेश्चन हो गए, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स एंड व्हाट इज न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स क्या थे, फूड के कंपोनेंट थे, और न्यूट्रिशन क्या है, उसको कंपोनेंटों को लेने की प्रोसेस है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या है, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड themselves from simple substance is called autotrophic। ठीक है, तो जो न्यूट्रिशन का मोड है, जो तरीका है, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है जो अपना मेक फूड जो अपने आप अपना भोजन बनाते हैं, उनके जो सिंपल सब्सटेंस जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक। तो यहाँ पे हमारे पास टू वर्ड आए हैं, एक ऑटोट्रोपिक और एक हेट्रोट्रोपिक। ठीक है, ऑटोट्रोपिक मीन्स ऑटोट्रोप और हेट्रोट्रोप। ठीक है, ऑटो का मीन्स जैसे पता है कि अपने आप। हेट्रो मीन्स दूसरों पर। ठीक है, तो ट्रोप मीन्स नरिशमेंट। क्या होता है, नरिशमेंट मीन्स जैसे अपने आप को नरिश करना, अपनी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो एक प्लांट की रिक्वायरमेंट है, उनको कंप्लीट करना। ठीक है, तो ऑटो मीन्स अपने आप प्रिपेयर करते हैं, हेट्रो मीन्स जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो हम इधर से सिंपल बोल सकते हैं, द प्लांट्स विच प्रिपेयर देयर ओवन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रोप। ठीक है, तो इसमें एनिमल्स एंड मोस्ट देयर अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडीमेड फूड
प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रोप्स। जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रोप्स। ठीक है, वो कौन? एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। अब जैसे हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स हैं, वो क्या हेट्रोट्रोप हैं, क्योंकि वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम अपने भोजन के लिए तो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, या हम किसके ऊपर डिपेंड है? एनिमल्स के ऊपर। ठीक है, लेकिन ऑटोट्रोप क्या थे? जो अपना भोजन अपने आप प्रिपेयर कर रहे थे। और हेट्रोट्रोप कौन है? जो अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, इनके वर्ड में ही इनका मीनिंग छुपा। ऑटो मीन्स अपने आप, ट्रोप मतलब अपने आप को नरिश करना, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। ठीक है, जो अपने आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा वो ऑटोट्रोप, और जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रह के करेगा वो हेट्रोट्रोप। तो प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रोप्स, वो खुद करते हैं, वो किसी की हेल्प नहीं लेते, वो सिर्फ सराउंडिंग से हेल्प लेते हैं। लेकिन हम क्या? दूसरों के ऊपर डिपेंड है। हम दूसरों के ऊपर डिपेंड कैसे हैं? हम एनिमल्स, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हैं। ठीक है, पहले wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water, animals like plants too। ठीक है, तो क्या है अब इसमें पहले क्या है? जानना चाहती है कि हमारी बॉडी अपना फूड कैसे नहीं बना सकती, एंड मिनरल्स दे लाइक प्लांट्स टू। ये तो मतलब नॉर्मल सी बात है कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें अपना भोजन खुद प्रिपेयर करना पड़ता है। लेकिन जो प्लांट्स हैं उनका जो अब वो फूड प्रिपेयर करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो उनके फुलफिल मतलब कि ये नेचुरली देन है गॉड की कि वो अपना भोजन ऐसे बनाते हैं और हम अपना भोजन ऐसे बनाते हैं। ठीक है, नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, वेदर food is made in all parts of a plant or only in certain parts, how do plants obtain the raw materials from the surrounding। तो ये कह रहे कि प्लांट्स हैं वो रॉ मटेरियल, जो कच्चे पदार्थ हैं वो अपने सराउंडिंग से कैसे लेते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, और फिर उनको वो जो मतलब कि प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज हैं उनके वहाँ तक कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस आगे क्या है? 1.2 फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस में भी क्या है? प्रोसेस है। क्या है? फोटोसिंथेसिस भी क्या है? प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को समझने से पहले इस वर्ड के मीनिंग को ही समझना जरूरी है। अगर इस वर्ड का मीनिंग हमें पता है तो हम इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट। क्या होता है? लाइट। और सिंथेसिस मीन्स प्रिपेयर करना। क्या होता है? प्रिपेयर करना। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब प्रिपेयर करना, मतलब कि लाइट की प्रेजेंस में प्रिपेयर करना। लाइट की प्रेजेंस में प्रिपेयर करना। फोटोसिंथेसिस हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना, फोटो प्लस में सिंथेसिस। ठीक है, तो फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब प्रिपेयर करना, मतलब कि लाइट की प्रेजेंस में प्रिपेयर करना। तो जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं, वो लाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं? अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो लाइट कहाँ से मिलती है उन्हें? रोशनी सन से। कहाँ से मिलती है? सन से। तो हम इसी फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। तो जो भोजन का भंडार है जो प्लांट्स का, वो क्या है? पत्ते। क्या है? पत्ते। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर इन लीव्स। जो मोस्टली जो मतलब अपना फूड प्रिपेयर करते हैं वो प्रोसेस कहाँ पे होती है? लीव्स में, पत्तों में। ठीक है, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच देयर। तो इसलिए जो हमारे कच्चे मटेरियल वहाँ तक पहुँचने जरूरी हैं। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द। जो हमारा प्लांट है कोई भी, तो हमें पता है कि जो अर्थ है, अर्थ के अंदर जो रूट है, इन रूट्स में क्या होता है? वाटर होते हैं और मिनरल्स होते हैं। तो जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स में ही प्रिपेयर होगा। लीव्स में जो हमारा प्लांट है उसके लीव्स में ही भोजन क्या होगा? प्रिपेयर। तो जो इसको वाटर है, वाटर का यहाँ तक पहुँचना क्या है? जरूरी है लीव्स तक, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था पीछे कि जो हमारा भोजन है वो किस किस की प्रेजेंस में बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में
वाटर, ठीक है, सनलाइट, हमने पीछे पढ़ा था जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना भोजन कैसे तैयार करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर, और क्या मिलेगी इनको, सनलाइट, क्लोरोफिल, ठीक है। और वो किसका निर्माण करेंगे, भोजन का, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, C6H6O12 प्लस में किसको रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन को, ठीक है। तो जैसे अब आगे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन, ठीक है, इन थ्रू द टेनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो हम जैसे कई बार देखा होगा बच्चों ने, जैसे सर्दियों का मौसम होता है तो जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं, लीव्स के ऊपर जो छोटे छोटे डॉट्स आ जाते हैं तो वाटर के, तो उसका मतलब क्या है कि जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं उनके जो लीव्स हैं उनमें छोटे छोटे क्या होते हैं, डॉट्स होते हैं, उन डॉट्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। जैसे हमारे लीव्स हो गए, लीव्स के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। और जो इनके जो पोर्स हैं वो किसके द्वारा सराउंडिंग होते हैं, इनकी सेफ्टी किसके द्वारा होती है, ठीक है, तो गार्ड सेल्स के द्वारा, ठीक है। इन पोर्स को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर स्टोमेटा, ठीक है। तो स्मॉल पोर्स जो प्रेजेंट ऑन द लीफ, ठीक है, विच इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स इज कॉल्ड स्टोमेटा, ठीक है। Waters or minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. You will learn about transport of materials in plants in chapter 11, ठीक है। बाकी की प्रोसेस आप चैप्टर 11 में देखोगे डिटेल प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना है कि जो हमारा वाटर और मिनरल्स हैं जो हमारे अर्थ से जाते हैं वो जाइलम और फिलोयम जो हमारे प्लांट के पार्ट्स होते हैं उनके थ्रू जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं, हमारे लीव्स तक, ठीक है। कौन कौन से पार्ट्स के थ्रू, जाइलम और फिलोयम और जाइलम के थ्रू हमारे ग्रीन प्लांट, जो हमारा ग्रीन प्लांट है उसकी लीव्स तक क्या जाते हैं, वाटर और मिनरल्स, ठीक है। और क्या नाम है, ये जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से ले लेता है, वो एनवायरनमेंट से, सनलाइट कहाँ से ले लेता है, सन से, ठीक है। तो जो ग्रीन लीव्स है उसके पास क्या है, ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। सबसे मेन यही है कि ऐसा क्या है प्लांट्स के पास कि वो अपना भोजन खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो क्या है, क्लोरोफिल। तो ग्रीन प्लांट्स के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। इस क्लोरोफिल की हेल्प से तो जो हमारे प्लांट्स हैं वो अपना भोजन क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। इस क्लोरोफिल की क्या विशेषता है कि यह हेल्प करता है लीव्स को कैप्चर करने के लिए, जो सनलाइट है वहाँ से एनर्जी को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस, और यही एनर्जी किस में यूज की जाती है, फूड को प्रिपेयर करने में, ठीक है, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Since the synthesis of food occur in the presence of sunlight, it is called photosynthesis, ठीक है। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। सबको पता चल गया जो photosynthesis है, इस प्रोसेस को हम photosynthesis क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में प्रिपेयर की जाती है। और सनलाइट कहाँ से मिलती है, जो ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स के पास जो क्लोरोफिल होता है उनकी हेल्प से ग्रीन प्लांट क्या लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, और एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर वो अर्थ से ले लेते हैं।
तो क्योंकि ये सन की प्रेजेंस में होती है, तो सन की प्रेजेंस के कारण इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज ए यूनिक प्रोसेस, यह एक यूनिक प्रोसेस है ऑन द अर्थ। ठीक है, अर्थ पर द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो जो हमारी सोलर एनर्जी, जो सन की एनर्जी है, वो कैप्चर कर ली जाती है क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से, और उसको प्लांट में स्टोर कर लिया जाता है किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ फूड। ठीक है, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि जो हमारा सन है वो एनर्जी का भंडार है फॉर आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीवित वस्तुओं के लिए। ठीक है, तो मैं आपको एक बार ये जो, चलो आगे आएगा वो डायग्राम आपका। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या तुम अपनी लाइफ को फोटोसिंथेसिस के बिना इमेजिन कर सकते हो? क्योंकि सन की जो लाइट है उसकी नीड सिर्फ प्लांट्स को ही नहीं, उसकी नीड हमें ह्यूमन बींग्स को भी होती है, क्योंकि हमें जो धूप है, धूप से हमें कौन से विटामिन मिलता है, विटामिन डी। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड, वहाँ कोई भी फूड नहीं हो सकता। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट all are living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants. Besides oxygen, which is essential for the survival of all living organism, is produced during photosynthesis. ठीक है, तो ये भी सबको ही पता है कि जब फूड अपना भोजन बनाएंगे, जब वो हरे भरे रहेंगे, जब वो खिले खिले रहेंगे, तभी तो ह्यूमन बींग को भोजन मिलेगा। ठीक है, और जो ह्यूमन बींग है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर ही डिपेंड है। ठीक है, और एक क्या है, मेन फैक्ट क्या है कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ह्यूमन बींग्स को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है, तो तभी सर्वाइव करेगा जब उसे प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेंगी। इसलिए क्या मतलब कि जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं उनको ग्रो करना और उनको खिले खिले हरे भरे बनाए रखना ह्यूमन बींग का एक मेन, ठीक है, क्या है, कर्तव्य है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है, तो वहाँ अर्थ पर लाइफ क्या हो जाएगी, असंभव।